बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 30 मार्च है। आज सारी कौम की नज़रें जी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी और समाअत शुरू होने से पहले ही बेंच टूट गया। अब उसके बाद से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि जी क्या बनेगा। फ़ारूक एच नाइक साहब जो कि पीडीएम के और गवर्नमेंट के वकील थे, वो कह रहे थे जी कि पता नहीं अब बेंच जो है वो दोबारा बने या ना बने। वो तो इन उम्मीदों के ऊपर चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी हैं हुकूमती हलके जो हैं। क्या ये बेंच बनेगा दोबारा, इसके ऊपर क्या समाअत होगी? एक अहम खबर आई है जो आपके सामने रखेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से बाकायदा ये खबर आई है कि क्या होने जा रहा है, इलेक्शन होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। एक मज़मूम साजिश जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रची गई है और सुप्रीम कोर्ट में तकसीम जो है वाज़े आप सब लोगों के सामने आ चुकी है। क्या आइन को पामाल कर दिया जाएगा? आइन की कोई हैसियत नहीं है। इमरान खान साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए, उन्होंने ट्वीट किए हैं और उन्होंने जो ट्वीट्स किए हैं, अगर आइन की हिफाजत नहीं की जाती और 90 दिन के अंदर इलेक्शन का जो कि कानून में साफ साफ आइन में लिखा गया नहीं करवाया जाता, तो फिर ये बात जो है वो अदलिया के और सुप्रीम कोर्ट के गले पड़ने जा रही है। फिर तो आइन ना हुआ जी खिलवाड़ हो गई और मुल्क में जैसे कि कहा जाता है बनाना रिपब्लिक बन चुका है पाकिस्तान, और अगर इससे भी ज़्यादा आगे जाएंगे तो फिर तो आइन नाम की कोई चीज़ नहीं बचेगी। तो ये सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। मरीम नवाज शरीफ साहब ने भी इमरान खान साहब के इन रिमार्क्स के ऊपर, इन ट्वीट्स के ऊपर बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। वो क्या कहती हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खबर आई है वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि जी कल 11:30 बजे पंजाब और केपी इलेक्शन के हवाले से बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में दोबारा से समाअत शुरू करेगा। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं वो इसका हिस्सा नहीं होंगे, ये बाकायदा कहा गया है। बाकी 4 रुकनी बेंच बनता है। अब यहाँ तो उनकी जगह कोई नए जज आएंगे या फिर यही 4 रुकनी बेंच जो है आगे समाअत शुरू करेगा। बाकायदा जो इम्कानात हैं वो यही है कि जी 4 रुकनी बेंच ही अब आगे इस केस की समाअत करेगा और इस केस को सुनेगा, क्योंकि अभी इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। कि किस तरह छोड़ेंगे जी? आइन में एक चीज़ बिल्कुल वाज़िया लिखी है कि जी असम्बलियाँ तहलील होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। ये हो ही नहीं सकता कि जी इस केस को ऐसे छोड़ दिया जाए और निगरान हुकूमत को 2 साल तक जो है तवील कर दिया जाए या 6 महीने 7 महीने तक तवील कर दिया जाए। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी अगस्त में अबूरी सेटअप आ जाएगा। उन्होंने तो पक्के प्लान बना लिए हैं कि जी अगस्त में अबूरी सेटअप जो है वो आ जाएगा। उसकी भी एक रीज़न है कि तब तक जो है चीफ जस्टिस साहब चेंज हो चुके होंगे, सदर साहब भी जा चुके होंगे, तमाम सेटअप जो है वो अपना आ चुका होगा, तो फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर तब भी इलेक्शन होते हैं तो तब भी ये नहीं जीत पाएंगे। इलेक्शन मुल्क में होने ही होने हैं जब भी हों, लेकिन ये लोग हुकूमत में नहीं आ पाएंगे। ये तारीख का हिस्सा जो है वो बनने जा रहे हैं। अब जो इमरान खान साहब ने ट्वीट किए हैं वो आपके सामने रखे हैं। उन्होंने कहा कि जी 5 रुकनी बेंच हो या फुल कोर्ट हो, हमें इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इंतखाबात आइन में फराहम करदा मुद्दत 90 रोज़ के दौरान हो रहे हैं या नहीं। मैंने अपनी 2 असम्बलियाँ तहलील करने से कबल अपनी चोटी के आइनी माहिरीन से मुशावरत की और इन सब की मुतफ़क्का राय थी कि इंतखाबात 90 रोज़ में इनेकाद के हवाले से मुतल्लका